ये है देश की हाईटेक सिटी गुरुग्राम, जिसकी हालत बारिश के 2 दिन बाद भी खस्ता है। सड़कों में सिर्फ गड्ढे हैं, गाड़ियां फंसी पड़ी हैं, ई रिक्शा पलट रहा है और लोगों की जिंदगी कीचड़ में फंस गई है। बारिश थम चुकी है और सरकार की असलियत इस रोड की तरह खुलकर सामने आ रही है। इस शहर को हाईटेक बनाने में सरकार ने कितना काम किया है, ये तो आप देख ही रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि यहाँ की नालियाँ छोटी और भरी हुई हैं और लोगों ने उसमें इल्लीगल पाइप डाल रखे हैं। इसी वजह से ये एक बारिश से ही ये शहर दरिया बन गया है। लेकिन उस जनता का क्या जो सरकार को इस काम का टैक्स दे रही है, उनकी हालत क्या है? सरकार का इस पर क्या कुछ कहना है और गुरुग्राम की ये हालत कब सुधरेगी, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। गुरुग्राम में हर साल की तरह इस बार भी बारिश के बाद प्रशासन घेरे में है। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले इस शहर की सड़कों पर स्मार्टनेस नहीं, सिर्फ लापरवाही, खोखलापन और बदइंतजामी नजर आ रही है। और वो भी बारिश वाले दिन नहीं, ये हालत बारिश खत्म होने के 2 दिन बाद के हैं। सोशल मीडिया से एक वीडियो सामने आया है जो गुरुग्राम का बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो गुरुग्राम में बारिश के 2 दिन बाद का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़कों में सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं और जो सड़क दिख भी रही है वो कीचड़ से भरी हुई है। इन गड्ढों में गाड़ियां, ट्रक, बस भी फंसती नजर आ रही है। हालत इतनी खराब है कि ई रिक्शा तक पलट गया है। लोग इस कीचड़ और खस्ता रोड पर चलने को मजबूर है। लोग कीचड़ में सन कर काम पर जा रहे हैं और ऐसी हालत किसी बाढ़ या रोज आने वाली बारिश से नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ एक दिन की बारिश से ये सब कुछ हो गया है। गुरुग्राम में इस साल मानसून की पहली तेज बारिश ने सरकार की असलियत खोलकर रख दी है। 2 दिन के बाद भी यहाँ लोग बारिश से खराब हुए हालातों से जूझ रहे हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ बारिश नहीं बल्कि बाढ़ आई हो। बुधवार को यहाँ 133 mm की बारिश हुई, जिसके बाद पूरे शहर की सड़कें डूब गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सड़कें तो छोड़िए, लोगों के घरों, गाड़ियों में तक पानी घुस गया। लोगों की गाड़ियां सड़कों पर ही बंद हो गई। ट्रैफिक में लोग घंटों फंसे रहे और लोग पानी में कमर तक भीगते हुए घर पहुंचने की कोशिश करते रहे। लेकिन गुरुग्राम की बारिश में घर पहुंचना ही काफी नहीं था, क्योंकि लोगों के महंगे महंगे घरों में भी यहां पानी घुस गया था, जैसे बाढ़ में होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मीनाक्षी भारद्वाज ने बताया कि वो उस रात हुड्डा सिटी सेंटर के पास में फंस गई थी। कैब मिल नहीं रही थी तो एक कुलीग ने उन्हें घर ड्रॉप किया। घर आई तो लिविंग रूम पानी में था और कॉकरोचेस पूरे घर में घूम रहे थे। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सर्वनाश आ गया हो। वहीं गुरुग्राम सेक्टर 62 में रहने वाले आशीष वर्मा बताते हैं कि मैं सोना रोड पर फंस गया था। एक शॉपकीपर ने मुझे शरण दी। मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसकी बाइक से मैं अपने ऑफिस वापस गया और मैंने वहीं पर अपनी पूरी रात गुजारी, क्योंकि बारिश थी ही इतनी तेज। इसके अलावा एक और निवासी तनुश्री नायक ने बताया कि मैं अपनी गाड़ी के साथ घुटने तक पानी में 2 घंटे तक फंसी रही। सुभाष चौक पर ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस थी, ना ही कोई कार देखने वाला था। मैं खुद ही कार को ढकेलती रही। बता दें, उस रात को डिलीवरी सर्विसेज और कैब एप्स भी ऑफलाइन हो गए थे, जिसकी वजह से कई लोग ऑफिसेज में ही अटके रह गए। रेजिडेंशियल कॉलोनीज के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर्स तक पानी घुस गया था। लोग अपने घरों में भी पानी में डूबे हुए थे और ये सिर्फ हुआ प्रशासन की लापरवाही से, क्योंकि हर साल सरकार करोड़ों रुपए ड्रेनेज सिस्टम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास के नाम पर खर्च करती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात है, क्योंकि गुरुग्राम एक दिन की बारिश भी नहीं झेल पा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो गुरुग्राम की तूफानी जल प्रणाली सिर्फ 10 mm तक की पर घंटे की बारिश ही संभाल सकती है, जबकि इस बार जो बारिश हुई वो 133 mm की थी। तो बादशाहपुर ड्रेन हीरो होंडा चौक के पास टूट गया। इससे दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम ने माना है कि कई नालियां छोटी हैं, पुरानी हैं और भरी हुई हैं। इल्लीगल सीवर कनेक्शंस की वजह से बिना इलाज किया गया गंद भी, बारिश का पानी भी नालियों में चला जाता है, जिस वजह से नालियां सबसे ज्यादा रुकती हैं। लेकिन गुरुग्राम की हर साल की यही कहानी है।
बारिश आती है और पूरे शहर में पानी का जमावड़ा हो जाता है और सिर्फ परेशान होती है जनता। और जनता का कहना है कि ग्राउंड रियलिटी में कभी कोई बदलाव नहीं आता। उनको लगता है कि अगले साल शायद तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन हर बार ये ख्याली पुलाव ही बनकर रह जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ और उसकी असलियत आपके सामने है। गुरुग्राम के हालात तब सुधर सकते हैं जब सरकार जिस बात को बता रही है कि नालियां छोटी हैं या नालों में पानी भरा हुआ है या फंसा हुआ है, जब तक सरकार उसको निकाल नहीं लेती और सही से वो काम कर नहीं लेती, तब तक जनता परेशान होती रहेगी। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।